हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 14 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 14 में ही ना एक से लेकर के यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, आप तो 6 नंबर तक के प्रश्नों को हल करवा दिए थे, ठीक है। और आज फिर से यहाँ पर 7 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फिर 6ठा नंबर तक तो हो गया ना, 7वां नंबर को देखेंगे यहाँ से। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम यहीं पर हल करने वाले हैं 7वें नंबर प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पर बोला गया ना कि यदि 30 मजदूर किसी कुएं को 18 दिन में खोदते हैं तो कितने मजदूर उस कुएं को 15 दिन में खोदेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो थोड़ा सा उल्टा करके प्रश्न को पूछा गया है, ठीक है। उल्टा करने का मतलब ना, यहाँ पर 18 दिन में खोदेंगे ना तो कितने मजदूर उसी कुएं को 15 दिन में खोदेंगे, लेकिन यहाँ पर मजदूर दिया गया है तो इसको आपको भी उलट करके लिखना, लिखेंगे ना कि 18 दिन में, ये फ्रेंड्स 18 दिन में ना 30 मजदूर किसी कुएं को खोद सकते हैं, ऐसे करके लिखेंगे। चूंकि 18 दिन में 30 मजदूर कुएं को खोद सकते हैं, तो अगर उसी काम को मतलब हम एक दिन में करना चाहें तो कितना दिन लगेगा, तो ज्यादा समय लगेगा, 30 × 18 दिन। लेकिन 15 दिन में अगर हमें खोदना हो तो 30 × 18 अब बटा कर देंगे 15, 15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, अब 18 दूनी 36 दिन, तो कितना दिन लगेगा, तो 36 दिन लगेगा, ठीक है। अच्छा फिर 36 दिन नहीं तो 8 दिन में, यहाँ पर ना 15, अच्छा कौन प्रश्न, अच्छा हाँ ये पर, तो 15 दिन में ना, 15 दिन में खोद सकेंगे उस कुएं को, 15 दिन में कितने मजदूर खोद सकेंगे ना, तो 15 दिन में तो खोद ही देंगे ना, लेकिन कितना मजदूर, तो 36 मजदूर होगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था ना, ये वाला हम 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देख रहे थे, बता रहे थे 7वां ना, जस्ट इसके कारण। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां नंबर को। 8वां नंबर में देखेंगे, 8वां नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि यदि 28 मजदूर किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो कितने मजदूर उस नाले को 8 दिन में भर सकेंगे। कितने मजदूर उस काम को 8 दिन में ना, तो सेम टू सेम फ्रेंड्स 7वां नंबर के जैसा ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे ना, चूंकि 12 दिन में किसी नाले को 28 मजदूर भर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 12 दिन में किसी नाले को 28 मजदूर भर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स एक दिन में काम करेगा तो ज्यादा दिन लगेगा, 12 × 28, इसलिए 8 दिन में ना फ्रेंड्स पूरा काम करना है, तो 12 × 28 सब 8, 4 दूनी के 8 कटेगा, फिर 4 तिया के 12 कटेगा, फिर 2 से 14 दूनी 28 कट जाएगा, और 14 में 3 से गुना कर देगा ना, तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर कितना 42 मजदूर का लगेगा। अगर 8 दिन में नाला को भरना है ना तो टोटल 42 मजदूर की संख्या यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर फिर मजदूर ही है, हम आपको बोले थे लिखे नहीं थे, ये भी 42 मजदूर ही आ जाएगा। क्लियर है। तो 7वां और 8वां फ्रेंड्स ये दोनों ना यहाँ पर सेम पैटर्न पर था। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं 9वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे 9वां नंबर। 9वां में बोला गया है यहाँ पर कि यदि रेल का किराया 50 किलोमीटर का 1.80 रुपया है तो 330 किलोमीटर का किराया क्या होगा। ये तो सिंपल है, जस्ट यहाँ पर हम हल करेंगे 9वां नंबर को। यहाँ पर लिखेंगे ना, चूंकि 50 किलोमीटर का किराया 1 रुपया 80 पैसा है, इसलिए 1 किलोमीटर का फ्रेंड्स किराया तो कम ही होगा ना, तो 1.80 बटा 50, ठीक है। ये फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर ना दशमलव के बाद जीरो तो ऐसे ही भी हट जाएगा, तो इसको पूरा का काट लीजिएगा, दशमलव के बाद जीरो हट जाएगा, यहाँ पर 1 दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो देंगे, ठीक है। तो 500 आ जाएगा, ऊपर 18 है नीचे 500, तो 2×18, 2 से यहाँ पर आ जाएगा 250, तो 5 2 7 अब नहीं कटेगा। ये फ्रेंड्स पूरा लगाइएगा ना तो 0.036 यहाँ पर पूरा कट करके आएगा, ठीक है। तो 330 किलोमीटर का किराया पूछा गया हमसे, तो 330 में ना आप गुना कर दीजिए 0.036 से, तो फ्रेंड्स 11.88 रुपया प्राप्त होगा आपको। आप फ्रेंड्स चाहे तो गुना करके देख सकते हैं, अगर आपके सामने फ्रेंड्स तभी हम यहाँ पर गुना करेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, है ना। जितना ज्यादा समय बचाए, जितना ज्यादा प्रश्न करे उतना बेटर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10वां देखेंगे। बोला गया है ना कि यदि बस का भाड़ा 24 किलोमीटर का 4 रुपया है ना, तो 360 किलोमीटर का क्या होगा। देखिए लिखेंगे, चूंकि 24 किलोमीटर का भाड़ा, ये फ्रेंड्स कितना था, 4 रुपया ना, 4 रुपया है, तो इसलिए 1 किलोमीटर जाएंगे फिर तो भाड़ा तो और कम ही लगेगा, तो 4 बटा में 24, लेकिन हमें यहाँ पर कितना का भाड़ा चाहिए, 360 किलोमीटर का ना, तो लिखेंगे इसलिए 360 किलोमीटर बराबर 4 बटा में 24 गुना 360,
अब फ्रेंड्स काट लीजिए, 4 से 24 कट जाएगा ना, 4 6 24, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में, 1 0। तो फ्रेंड 360 किलोमीटर का अगर हम दूरी तय करेंगे तब भाड़ा कितना लगेगा, 60 रुपया। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है ना, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर में बोला गया ना कि यदि किसी जायदाद ये फ्रेंड्स जायदाद है ना, प्रॉपर्टी, हाँ सही है, इतना का ना 3/4 दाम का मूल्य 900 रुपया है ना, तो 2/3 का मूल्य क्या होगा। अच्छा फ्रेंड्स इसका देखेंगे ना, एक तरीका है कि एक्स मान करके बनाइए आप, और दूसरा तरीका है ना कि बिना एक्स माने बनाइए। हमको भी पता है कि आप चाहते होंगे कि बिना एक्स माने ही बनाए, लेकिन हमारा फ्रेंड्स कर्तव्य है कि हम आपको दोनों तरीका बताएं। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक्स मान करके बनाएंगे है ना, तो यहाँ पर जायदाद का प्रॉपर्टी ना, लेकिन हमें पता नहीं कि जायदाद कितना है, नहीं ना पता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे माना कि जायदाद बराबर एक्स। नहीं पता रहेगा तो ABCD का कोई भी अक्षर XYZ आप मान सकते हैं, ठीक है। प्रश्न से क्या करेंगे ना, प्रॉपर्टी बोला ना कि प्रॉपर्टी का 3/4 का ये फ्रेंड प्रॉपर्टी कितना है, एक्स का मतलब गुना कितना, 3/4 लिख दीजिए। कितना है तो 900 है, जैसा ही सब बुक में दिया गया ना हमने वैसा ही लिखा है, ठीक है। अब ये वाला एक सीधा रहने देंगे। अब फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर गुना में 3/4 है ना, बराबर के जब इस साइड लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है तो चिन्ह उसका चेंज हो जाता है, तो 900 तो रहेगा ही, चिन्ह चेंज हो जाएगा, साथ में अंक पलट जाता है, 3/4 है तो 4/3 हो जाएगा। आप कहते हैं बिल्कुल सही। अब यहाँ पर ना काटिए, 3 से कट जाएगा 300 बार में, और 4 × 1200, ये आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 1200 रुपया। पहले बताइए क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं। अच्छा ये फ्रेंड्स जो 1200 निकल कर आया पता है क्या, एक से हम क्या माने थे, जायदाद यानी प्रॉपर्टी को ना, तो ये आ जाएगा 1200 रुपया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जायदाद था ना फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना, तो उसका 2/3 दाम कितना होगा, प्रॉपर्टी था तो 1200, अब 1200 का ना बोला गया 2/3 निकालिए, कर दीजिए 2/3। 3 से देखिएगा ना 4 बार में कट जाएगा, और 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दीजिए, तो 4 2 कितना आ जाएगा, 800 रुपया ना। तो जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी का 2/3 का दाम कितना हो जाएगा, 800 रुपया। तो जस्ट फ्रेंड्स यही हमारा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा ये तो फ्रेंड्स एक समान के था, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है ना, लेकिन फिर भी ये पहला मेथड था। और जस्ट फ्रेंड्स हम आपको दूसरा मेथड जरूर से बताएंगे, बिना एक समान है, ठीक है। वो कैसे बनेगा ना, जो ध्यान से सुनिए। किसी प्रॉपर्टी का ना 3/4 का दाम 900 रुपया, हमें नहीं पता है कितना का, तो डायरेक्ट लिख देंगे 3/4, एक समानने की जरूरत ही नहीं है, बराबर कर देंगे 900, ठीक है। अब 900 का ना 2/3 निकालना है, यानी फ्रेंड्स इसी का 2/3 निकालना है, 2/3 निकाल देंगे, एक लाइन में आंसर आएगा। अब एक बात फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे ना, ये 3 है ना बराबर हटाते ऊपर ऊपर कटता है, ठीक है, लेकिन गुना में ऊपर ऊपर नहीं कटता, याद रखिएगा। तब इसको काट लीजिए, 3 से फ्रेंड्स ये कट जाएगा 300 बार में, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। ये फ्रेंड्स 3 से ये कट जाएगा 100 बार में, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब देखिए ये 4 से ना बराबर में हम क्या बोले थे, ऊपर ऊपर कटता है, और फ्रेंड्स क्रॉस में नहीं कटता है, क्रॉस में गुना होता है। तो 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200 ना, और 200 में 4 से गुना करेंगे तो 800 रुपया। हमने आपको क्या बोला था, 800 रुपया आना चाहिए, देखिए 800 रुपया था, 800 रुपया आ गया ना। अब आपका मन फ्रेंड्स, आप ऐसे बनाए चाहे ऐसे बनाए, आपके सामने दोनों तरीका बताएं। आप चाहें तो आंसर देखिएगा, ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक है, एक लाइन में भी आंसर ला सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फ्रेंड्स आपके सामने है, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न सोल्व हो जाता है, ठीक ना। अब देखिए 12 नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि यदि किसी जायदाद के, अच्छा ये तो 11 नंबर है ना, यदि कोई मनुष्य एक दिन में 8 किलोमीटर चलता है तो 2 किलोमीटर चलने में उसे कितना दिन लगेगा। अच्छा फ्रेंड्स ये तो नॉर्मल प्रश्न है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे ना, यहाँ पर देखेंगे किलोमीटर वाला पूछ रहा था, पहले किलोमीटर वाला लेंगे, लिखेंगे ना कि चूंकि 8 किलोमीटर चलने में 1 दिन लगता है, क्योंकि 8 किलोमीटर चलने में 1 दिन लगता है, तो हमें चलना कितना है फ्रेंड्स, 2 किलोमीटर ना। तो 8 किलोमीटर चलने में फ्रेंड्स अगर 1 दिन लगता है तो 1 किलोमीटर चलने में कितना लगता है, पहले वो निकालिए। इसलिए 1 किलोमीटर चलने में ये वाला फ्रेंड्स एक रहेगा, 8 बटा में चल जाएगा, 1/8 दिन। हमें निकालना है कितना, 2 किलोमीटर का, तो ये वाला 1/8 गुना कर देंगे 2 से, ठीक है। और 2 से फ्रेंड्स 8 ये 4 बार में कटेगा, ऊपर 1 है और नीचे 4 है, तो यानी कि फ्रेंड्स अगर हम 2 किलोमीटर चले ना तो हमें यहाँ पर 1/4 दिन का समय लगेगा, ठीक है। अच्छा अब फ्रेंड्स अगर घंटा में पूछ देता तो एक दिन में होता है 24 घंटा ना, तो 24 का 1/4, तो 4×6 = 24, तो यानी कि इतना चलने में तो 6 घंटा का समय लगता है। लेकिन दिन पूछा गया है तो दिन में लिखेंगे 1/4 दिन का समय लगता है,
बताइए कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न भी हमने सॉल्व करा दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे 13 नंबर प्रश्न को। तो 13 नंबर में देखेंगे ना कि बोला गया कि 12 बैले के खेत को 7 दिन में जोत सकते हैं, तो 7 बैल उसी खेत को कितना दिन में जोतेंगे। अच्छा, ये वाला प्रश्न फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन बाकी बनेगा यही सेम तरीका से। 8 घोड़ा जितना खाते हैं 6 बैल उतना ही खाते हैं, तो 20 घोड़ा के बराबर कितना बैल खाएंगे। अच्छा, ये सभी फ्रेंड्स ना जो प्रश्न है ना, थोड़ा सा अलग पैटर्न पर बनेगा, ठीक है। अगर अभी हम बताएंगे तो हो सकता है कि शायद आप कंफ्यूज हो जाए कि ये वाला इसे बनाना है कि वैसे बनाना है। तो जस्ट इसके चलते ना हम ये फ्रेंड्स आज 12 नंबर तक ही प्रश्न को छोड़ रहे हैं। कल से 13 नंबर से लेकर के ना आगे के जितने भी प्रश्न है इसी पैटर्न से फॉलो हो रहे हैं ना, तो उसको हम कराएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।